हेलो एवरीवन, मैं आपका इंग्लिश टीचर महेंद्र सुथार आज लेकर आया हूँ चैप्टर 2। चैप्टर 2 इसका नाम है प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हम लोग इस चैनल से इंग्लिश के टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें हमने RBSE से गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई जो बुक है क्लास 6 की, उसको हमने स्टार्ट किया है, जिसका पहला चैप्टर हम लोग 3 पार्ट्स में कर चुके हैं। छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप उनको देखिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ये है चैप्टर 2, प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। सर्वनाम की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। मतलब सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह शब्दों में यूज़ किए जाते हैं। हिंदी में अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग वह, वो, ये जो शब्द हैं ये सारे ही प्रोनाउन होते हैं, सर्वनाम होते हैं। अब यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। निधि इज़ अ डॉक्टर। निधि की जगह मैंने क्या लिख दिया, शी इज़ अ डॉक्टर। तो निधि हो जाएगा नाउन और शी बन जाएगा प्रोनाउन। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें, रजत इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर रजत जो है वो क्या है, नाउन है। और कौन सा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। अगर रजत की जगह मैं लगाता हूँ ही, लड़कों के लिए ही लगता है, लड़कियों के लिए शी लगता है, तो ये बन जाएगा ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर ही बन जाएगा प्रोनाउन। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। प्रोनाउन बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। पहला हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। फोर्थ हो जाएगा एम्फेटिक, जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं और इसका मतलब है दृढ़तावाचक सर्वनाम। फिफ्थ हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। और सिक्स्थ है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब डिटेल में हम इन 6 टाइप्स को, सारे ही टाइप्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो अ प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब किसी इंसान के नाम पे, किसी जगह के नाम पे, किसी जानवर के नाम पे या फिर वस्तु के नाम पर जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। दीज प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट एज वेल एज द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। पर्सनल प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट की तरह भी वाक्य में यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपको बहुत ध्यान रखना है, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 3 पर्सन में होते हैं, 3 पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष में होता है आई, मी, वी और अस। मतलब आई, वी, मी, अस होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है आपका यू और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, हर, हिम, दे और देम। अब इसमें हम पर्सनल प्रोनाउन को समझ लेते हैं अगली टेबल के अंदर कि पर्सनल प्रोनाउन में जो पर्सन जिसके साथ में नंबर, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन में आपके आते हैं, अगर सिंगुलर और प्लूरल की बात करें तो सिंगुलर में हो जाएगा सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे आई और ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग यूज़ करते हैं मी। प्लूरल में अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन देखें तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज़ करने वाला वी, और ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल यूज़ करते हैं अस। सेकेंड पर्सन की अगर बात करें तो सिंगुलर में सब्जेक्ट को यू ही बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को भी यू ही बोलेंगे। नेक्स्ट प्लूरल में भी सेकेंड पर्सन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू होता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू होता है। थर्ड पर्सन अगर हम लोग देखें तो सिंगुलर में ही,
मेल के लिए ही यूज़ किया जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन में, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में हिम यूज़ करते हैं। सिंगुलर में अगर फीमेल की बात करें तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है शी और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हर। अब अगर किसी न्यूटर मतलब किसी वस्तु की बात करें तो वस्तु में आता है आपका सिंगुलर के लिए इट और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है इट। अब थर्ड पर्सन के प्लूरल में सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है दे और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है देम। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। यहाँ पर वी जो है ये है आपका प्रोनाउन, और कौन सा प्रोनाउन है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ओके, गिव मी द बुक, यहाँ पर मी जो है वो प्रोनाउन है और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में ऑब्जेक्टिव। मी ऑब्जेक्टिव हमने अभी ऊपर पढ़ा था, वही है। फिर आगे आपका थर्ड दे आर माई फ्रेंड्स, यहाँ पर दे जो है वो प्रोनाउन होगा। फिर फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा द टीचर गेव हिम अ पेंसिल, हिम यहाँ पर हो जाएगा प्रोनाउन। नेक्स्ट इज वेयर आर यू गोइंग, यू जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोनाउन। अब आगे चलते हैं हम लोग, ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस है जो आप कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन, यहाँ पर लड़की है, लड़की के लिए आएगा आपका शी, तो आपको यहाँ पर सर्कल करना है। सेकंड में हमको लड़का दिख रहा है, लड़के के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो होता है ही। फिर यहाँ पर बुक है, बुक के लिए आ जाएगा इट। और यहाँ पर नेक्स्ट है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के लिए भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एनिमल्स के लिए लगता है इट, तो यहाँ पर आ जाएगा इट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक लड़की फ़ोन चला रही है तो ये हो जाएगा शी। और नेक्स्ट यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, जब ज़्यादा लोग होते हैं प्लूरल होते हैं तो प्लूरल में हम लोग यूज़ करते हैं दे। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेकेंड पार्ट जो है पॉजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। पॉजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन में क्या आता है, अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड अ पॉजेसिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी अधिकार का बोध होता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। अधिकार मतलब कि कोई चीज़ हमारी है या फिर कोई चीज़ तुम्हारी है या फिर कोई चीज़ उनकी है, तो मेरी, तुम्हारी, उनकी, ये सब आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में अगर हिंदी में बात करें। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाता है इस टेबल के थ्रू। तो आई अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा मी। यू का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स, ही का होता है हिज, शी का होता है हर्स, वी का होता है आवर्स, यू का होता है, फिर से रिपीट हो रहा है ये, योर्स, और दे का होता है देयर्स। तो ये सारे ही पर्सनल प्रोनाउन से पॉजेसिव प्रोनाउन हमने देखे, तो ये सभी पर्सनल पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पर माइन वर्ड जो है वो बन जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। द ब्लू शर्ट इज़ योर्स, योर्स जो है यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द क्यूट कैट इज़ हर्स, ये हर्स हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, दिस इज़ माई पेन, वेयर इज़ हिज, हिज यहाँ पर हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज़ द हाउस इज़ देयर्स, यहाँ पर देयर्स जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब इसकी एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। एक्सरसाइज कहती है चूज़ द राइट पॉजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर आपको राइट पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है। आई हैव अ न्यू बुक, इट इज़, आई लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा इट इज़ माइन, MINE। नेक्स्ट, शी हैज़ अ न्यू कैट, इट इज़, शी लड़की है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स, हर्स। दे गेव अ
न्यू पिलो, दे हैव अ न्यू पिलो, उनके पास में नया तकिया है, इट इज़ देयर्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर्स। वी हैव न्यू शूज़, हमारे पास नए जूते हैं, दे आर आवर्स, वी का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स। ही हैज़ अ न्यू कार, इट इज़ हिज, यहाँ पर आ जाएगा हिज। नेक्स्ट है यू हैव अ न्यू टॉय, इट इज़ योर्स, यहाँ पर आ जाएगा योर्स। आगे अगर हम लोग चलें, आई ब्रॉट अ न्यू पेन, इट इज़ माइन, आई है तो आई के लिए क्या बन जाएगा, माइन। द बुक बिलोंग्स टू हर, इट, ये बुक जो है वो उसकी है, हर आया या लड़की, यहाँ पर भी आ जाएगा इट इज़ हर्ज। द कोट बिलोंग्स टू मी, ये कोट मेरा है, इट इज़ माइन। कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझना है। द चेयर बिलोंग्स टू यू, इट इज़ योर्स, यहाँ पर आ जाएगा योर्स। और इसके साथ में अपने दो नाउ प्रोनाउंस हो गए हैं, पहला हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया और दूसरा हमने पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ लिया है। तो अब आराम से आप चाहें तो इसको देख करके आपकी बुक भी सॉल्व कर सकते हैं, और आगे अगर आपको समझ आता है और आप पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आगे से आगे मैं वीडियोस डाल के इस बुक को कंप्लीट करने वाला हूँ। थैंक यू।